दोस्तों नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है सो शामिल हैं। तो हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? चाईबासा, पाकुड़, रामगढ़, मेदिनीनगर। ये झारखंड में देखिए अभी बहुत ही प्रसिद्ध योजना है मैया समान योजना। ये मुख्यमंत्री के द्वारा पाकुड़ से इसका शुभारंभ किया गया है। इसका सही उत्तर पाकुड़ होगा। इस योजना के तहत प्रत्येक 15 तारीख को लाभुक के खाते में 1000 रुपये की समान राशि जो है सो भेजी जा रही है, और ये बहुत ही जो है सो चर्चित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ऊर्जा विभाग अंतर्गत हर माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना, हर घर बिजली योजना, सौर बिजली योजना, मुख्यमंत्री उजाला योजना। देखिए ये ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ये मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत जो है सो शुरू की गई है। इसका सही उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू, संतोष गंगवार। वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। इसका सही उत्तर चौथा होगा, संतोष गंगवार। इसके पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, इसके पहले रमेश बैस थे, और इसके पहले द्रौपदी मुर्मू थी। और इस तरह से अगर हम लोग कार्यकाल की दृष्टि से देखें, कार्यकारी राज्यपाल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो ये वर्तमान में संतोष गंगवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान जल संसाधन, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं चंपई सोरेन, रामदास सोरेन, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ। झारखंड के वर्तमान जल संसाधन मंत्री ये रामदास सोरेन है। इसका सही उत्तर रामदास सोरेन होगा। इसके पूर्व जो है सो ये विभाग चंपई सोरेन के पास था, कि चंपई सोरेन के द्वारा जो है सो इस्तीफा दिए जाने के बाद वर्तमान में रामदास को इन विभागों का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह, अजय कुमार सिंह, एल ख्यांगते, विप्रा भाल। मुख्य सचिव, देखिए एक मुख्य सचिव जो है एल ख्यांगते है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस मुख्यमंत्री ने 3 बार मुख्यमंत्री पद नहीं संभाली है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। ये 3 बार कह रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसने नहीं संभाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन में से देखिए बाबूलाल मरांडी जो है इन्होंने 3 बार कुर्सी नहीं संभाली है। ये जब झारखंड अलग हुआ था तो 2000 में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, और 2003 तक इन्होंने जो है सो पद संभाली थी। इसके बाद जो है सो अर्जुन मुंडा बने थे। अर्जुन मुंडा 2003 में, 2005 में और 2010 में। शिबू सोरेन जो है 2005, 2008 और 2009 में बने थे। हेमंत सोरेन 2013, 2019 और 2024 में फिलहाल अभी हैं। तो इस प्रकार जो है सो ये तीनों 3 बार बन चुके हैं, और बाबूलाल मरांडी एक ही बार जो है सो मुख्यमंत्री बने थे 2000 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में झारखंड के पर्यटन, कला व संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? हफीजुल हसन, इरफान अंसारी, रामदास सोरेन, मिथिलेश ठाकुर। कला और संस्कृति और खेलकूद युवा कार्य विभाग, वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसका सही उत्तर चौथा होगा। इसके पूर्व जो है सो ये विभाग हफीजुल हसन के पास था और इससे जो है सो ये विभाग इनको दे दिया गया है। ये वर्तमान में अभी गढ़वा के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार 2024 से झारखंड के किन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है? चामी मुर्मू, पूर्णिमा महतो, जामुन सिंह सोय, 1 और 2 दोनों। देखिए यहाँ कह रहा है पद्म श्री पुरस्कार 2024, तो पद्म श्री पुरस्कार 2024 से चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महतो दोनों को सम्मानित किया गया है और इस तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा, 1 और 2 दोनों। चामी मुर्मू को पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों के कारण और पूर्णिमा महतो को जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण जो है सो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जामुन सिंह सोय को जो है सो 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है सो सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे झारखंड उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? रामचंद्र सिंह, विनोद सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, नलिन सोरेन। देखिए ये कह रहा है 2023 उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में ये रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। ये एक मनिका के वर्तमान विधायक हैं और लातेहार से संबंधित है, लातेहार जिला के मनिका विधानसभा क्षेत्र। विनोद सिंह जिन्हें जो है 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022, और इसको 2021 से 21 में और नलिन सोरेन को 2020 में। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 15वां, 16वां, 18वां, 20वां। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हुआ और इस खेल में झारखंड ने 20वां स्थान प्राप्त किया था, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत, 14 कांस्य पदक इन्होंने जो है सो जीते थे और कुल मिलाकर के 20 पदक जो है सो प्राप्त करके देश में ये 20वां स्थान प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिजी, तिमोर लेस्ते, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ये फिजी, तिमोर लेस्ते, ये दोनों ही देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है सो द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर तीसरा होगा, 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और तिमोर लेस्टे का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। ये दोनों ही सम्मान से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था, इसलिए सही उत्तर इसका तीसरा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहले विज्ञान रत्न से सम्मानित किया? गोविंद राजन पद्मनाभन, आनंद रामकृष्णन, राहुल बनर्जी, आवेश कुमार त्यागी। पहले विज्ञान रत्न, देखिए पहले विज्ञान रत्न से गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया, इसलिए सही उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच, प्रीति पाल, एस श्रीनिवासन, प्रीति सूदन। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान प्रमुख जो है माधुरी पुरी बुच है, जो वर्तमान समय में काफ़ी जो है सो ये चर्चित हैं और ये सेबी से संबंधित जो है सो कुछ मामले अभी विशेष रूप से जो है सो चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी जो है सो ये चर्चित है माधुरी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा, सैयद मुजीबुल्लाह, सैयद वजी अहमद नकवी, धर्मवीर सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं, इसका सही उत्तर पहला होगा, इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पहली बार कितने चरणों में वहां विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, एक ही चरण में? 370 जो हटने के बाद वहां विधानसभा चुनाव की घोषणा आयोग द्वारा की गई है और ये जो है 3 चरणों में विधानसभा चुनाव जो है सो संपन्न हो रहे हैं, जिसका जो है सो शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के किस शहर में इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, जर्सी, कैलिफोर्निया। इंडिया डे परेड का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया, इसका सही उत्तर न्यूयॉर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका। देखिए महिला T20 इसका आयोजन आगामी अक्टूबर महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सो किए जाएंगे। ऐसे इसका आयोजन जो है सो बांग्लादेश में होना था, लेकिन राजनीतिक अशांति के कारण इस स्थल को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त राज्य अमीरात कर दिया गया है और अब जो है सो संयुक्त अरब अमीरात में ही ये विश्व कप का आयोजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र का 22 वर्षीय युवा अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस इवेंट में कांस्य पदक जीता? कुश्ती, शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन। सबसे कम उम्र, देखिए ये कुश्ती में इन्होंने जो है सो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 51वां, 61वां, 71वां, 75वां। देखिए ये पेरिस ओलंपिक हाल ही में जो है संपन्न हुआ है 2024, जिसमें भारत का 71वां स्थान रहा, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में इन्होंने 71वां स्थान जो है सो प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली भारतीय महिला निशानेबाज जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीती? मनु भाकर, सुनीता रानी, दीप्ति शर्मा, दीपिका कुमारी। ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज, ये मनु भाकर इसका सही उत्तर होगा। मनु भाकर ने जो है सो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां, 126वां, 128वां, 130वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली दिवस सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान जो है सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे? NK सिंह, डॉक्टर YB रेड्डी, डॉक्टर विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया।
देखिए वर्तमान में 15वें जो है सो वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, लेकिन ये जो है आने वाले जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ये अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पूर्व जो है सो उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2023, 25 दिसंबर 2022। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ जो है सो प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर 2023 को किया गया था। सही उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का 18वां नया जोन किसे बनाया गया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। देखिए भारतीय रेल में 18वां जोन जो है सो बनाने की घोषणा की गई है और इस जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। विशाखापत्तनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 111वां, 125वां, 110वां, 115वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन देशों के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? भारत व मलेशिया, भारत व जापान, भारत व श्रीलंका, भारत व बांग्लादेश। समुद्र लक्ष्मण ये युद्धाभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच संपन्न हुआ। ये सही उत्तर पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन अजय। ये देखिए इजरायल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश कुशल वापसी के लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था, इजरायल से लाने के लिए। ये सही उत्तर चौथा होगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में फंसे युद्धग्रस्त जो नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन से लाने के लिए। और ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में फंसे नागरिकों को, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे नागरिकों को जो है सो लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो है संकटग्रस्त हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती अभियान चलाया गया था। तो इस तरह इसका सही उत्तर जो है ऑपरेशन अजय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये देखिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो थे। 2023 में ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे, लेकिन वर्तमान जो है गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 20वां, 19वां, 18वां, 15वां। देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का रिकॉर्ड जो है स्थान रहा था और ये जो है सो 18वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, HL दत्तू, सुमन बेरी। वर्तमान अध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी। ये इसका सही जवाब चौथा होगा, सुमन कुमार बेरी। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी नए हैं और अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।